तुम किसी तरह की चिंता मत करना। ये कहकर वो जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से वापस चला गया। माँ बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी नजरों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो धीरे धीरे चलती हुई घर वापस आ गई। इस घटना को 18 से 20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। बूढ़े कप्तान ने उस लड़के का नाम रशीद रखा। रशीद ने ये 18 साल उसी जहाज पर गुजारे थे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज पर ही अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और बुद्धिमत्ता और कुछ बूढ़े कप्तान की शिक्षा। वो कम उम्र में ही नाविक के तमाम गुणों से वाकिफ हो गया और उसने समुद्री यात्रा के सारे नियम कानून याद कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और मन ही मन मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान रशीद जहाजों की रखवाली करता। कभी कभी तो रशीद को अपनी माँ याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, पिताजी, क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता, तुम्हारी माँ थी और बहुत अच्छी और बहुत समझदार और शरीफ महिला थी। फिर इतनी धीमी आवाज में कि रशीद कहीं सुन न ले बुड़बुड़ाता, ईश्वर जाने बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि जाकर मिलाऊं, कोई ना कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर, जिस जहाज पर रशीद काम कर रहा था वो एक बहुत बड़े व्यापारी का जहाज था। उस व्यापारी के पास उसके अलावा 6 जहाज और भी थे, जिनके जरिए वो दुनिया भर में व्यापार करता और खूब मुनाफा कमाता। अब की बार जब रशीद का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े व्यापारी ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और भगवान का शुक्र है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक इच्छा ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है संतान। खैर, मेरी किस्मत, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और इसलिए सोचता हूं कि अपने सारे माल दौलत का किसी अच्छे आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा मेरे माल दौलत का कोई भी हकदार नहीं। हालांकि तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का हट्टा-कट्टा नौजवान। मैंने उसे नाविक के सारे गुण बताकर एक होशियार नाविक बना दिया है और वो बड़े बड़े जहाज के कप्तानों को भी मात देने लगा है। अच्छा, व्यापारी ताज्जुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई संतान भी है। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता, कप्तान ने जवाब दिया। मेरे निजी मामलों से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है, व्यापारी बोला, तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा गया और रशीद को अपने साथ लेकर व्यापारी के पास पहुंच गया। बूढ़े व्यापारी ने ध्यान भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समुद्र में ही रहा हूं। समुद्र की